गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है घनमूल और वर्गमूल के चैप्टर से। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी बेसिक मैथ को ठीक करने के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है, पार्ट सेकंड आपको बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन जो पार्ट फर्स्ट है जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल के अंदर, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 2025 का वर्गमूल क्या होगा। 2025 का वर्गमूल बताना है हमें क्या होगा। ठीक है, तो करते कैसे हैं, वर्गमूल की ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले ऐसा पेड़ बनाया है एक, ठीक है, और याद रखना हमेशा दो का पेड़ बनाओगे, हमेशा दो का पेड़ बनाओगे। और जब मान लो यहाँ 1% या जीरो है, ठीक है, तो वैसे तो जीरो नहीं है अगर तो कैसे बनाओगे, ऐसे दो दो का, है ना। और जब जीरो नहीं हो, जीरो हो, सॉरी अभी जीरो नहीं है, जब पांच संख्या होती है तो पहले इन दो का बनाया, फिर इन दो का बनाया, फिर सिंगल पीस का बनाया। ठीक है, ऐसे बना लेना क्वेश्चन में। ठीक, तो अब इसे करते कैसे हैं। अब वर्गमूल पूछा है हमसे, तो सबसे पहले पेड़ बना लिए इनके। ठीक है, वर्गमूल पूछे, किसके पूछे है, 20-25 का वर्गमूल क्या होगा। तो 20-25 लिखा, इन दोनों के पेड़ बनाए ऊपर ऊपर। सबसे पहले स्क्वायर में करा, 4 चौक 16, चार, यार मैं स्क्वायर में ही करना है इसको, विदाउट स्क्वायर नहीं करना कि 4 × 12 4 × 5 20 ऐसे नहीं। चार, ऊपर 4 और नीचे 16, फिर उसका भाग माइनस कर दिया, इसको कितना बचा, 4 बचा। और 2 5, ये पूरा पेड़ उतरेगा, सिंगल पेड़ नहीं उतरेगा, पूरा पेड़, सिंगल संख्या है तो पूरा पेड़ उतरेगा। ठीक है, अब क्या करा, इसका डबल कर दिया, 4 दूनी 8। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 5 से करा, स्क्वायर बार में बताया तो ना, 5 बार में, और 5 ही यहाँ उतार लेंगे, एक 5 5 और 5 इस तरह से 5 उतार लेंगे। पचम 25, 8 में 40 41 42 425, 400, हाँ 25। ठीक है, तो कितना हुआ, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब यह है कि 45 का वर्गमूल है, ये संख्या है 45 की वर्गमूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये कि √54 गुणा √6। आप इसे कैसे करोगे, दो तरीके हैं, या तो गुणा कर लो, लेकिन गुणा करने से पहले, गुणा करोगे तो इसका ज्यादा आंसर आपका गलती आएगा इसमें, अगर इसे गुणा करोगे अगर तो उसे करना कैसे, √54 और √6 को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पेयर में तोड़ लो, दो पेयर में, एक पेयर स्क्वायर बनना चाहिए और एक पेयर नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो √9 गुणा √6, देखा 9 × 6 = 54 हो रहा है ना, 9 × 6 = 54 हो रहा है, दो पेयर में तोड़ लिया इसको, गुणा 6। ठीक है, इससे इसकी गुणा करी, ये तो 3 बच गए हैं नॉर्मली, इसकी इससे गुणा करी ना, और √6 की √6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा ना, तो √36 हो गया। तो ये कितने का हो गया, ये हो गया 6 का और ये हो गया 3 का, तो इन दोनों गुणा करके कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया आपका 18। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देके छोड़ के भी आते हैं। जो नए बच्चे होते हैं जिनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासेस बेसिक क्लास दे रहा हूँ, उनके लिए है ये क्वेश्चन। और जो एक्सपर्ट है वो तो एक चुटकियों में कर लेंगे इस क्वेश्चन को, चुटकियों में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और जीडी कांस्टेबल में भी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा क्वेश्चन करता है कैसे, तरीका क्या है इस क्वेश्चन करने का। कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, इसे इतने इतने पेड़ में बांट लो, एक दो, देखो मान लो इसको अभी इतने को भूल जाओ, तो ये कितना है, √169 है, तो ये कितने का हो गया है, ये 13 का हो गया ना, है ना, रूट हटाए तो 13 का बन गया। अब 13 फिर क्या है, +51, +51। अब वो रूट में नहीं है, देखो ये तो ऊपर वाला रूट है, ठीक है, ये अभी फिलहाल इसके रूट में है, तो अभी कितना हो गया, √51 और √13, ये बचा। देखो ये रूट खत्म हो तो इसके रूट में ये भी तो है, मतलब ये इन तीनों के रूट में है, ये इसके रूट में है, और ये अकेला अपने रूट में है, समझे। तो इसलिए जब 13 आया तो ये डायरेक्ट इसमें पहले जुड़ेगा अंदर, तो जुड़ेगा तो कितना हो गया, 4 और 6, √64 हो गया अभी ये। ठीक है, इतना हमने अभी इसको भूले हुए हैं अभी हम। ठीक है, इसका √13 है तो √13 यहाँ लिख दिया और 51 हो गया, तो 64 हो गया। ये कितने का हो गया, ये हो गया 8 का, यहाँ कोई रूट रहा नहीं। अब रूट है इसका +248, 248, देखो पूरे का रूट नहीं, यहां तक रूट जा रहा है, देखो 248, दोनों को जोड़ दिया,
256। तो कितना बना ये बना 16 का। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, रूट में एक सही 29/196। आंसर बताना क्या होगा इसका। सॉल्व करो, सरल करो उसको। देखो, 196 एकम 196, ठीक है, 196 प्लस 29 हो जाएगा, 9 6 15, 11 और 1 12 और 225। तो 225 बटे में 196, नीचे की संख्या तो वापस आ जाती है ना। और क्या है, ये दोनों रूट पे है। सरल कैसे करेंगे, ये इसे हटाया, रूट को हटाया तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 15 का, ये बन जाएगा 14 का, बस हो गया। 15/14 आपका सही आंसर हो गया। पॉइंट में लाना, पॉइंट में भी आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि एक ये जो ऊपर दे रखा है ना, ये एक तर्क है कि इसमें ये बोला है कि रूट 15 की जो वैल्यू होगी ना, वो 3.88 होने वाली है। रूट 15 की वैल्यू कहीं भी रूट 15 क्वेश्चन में मिलेगा ना, तो उसकी वैल्यू 3.88 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बता दो इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। जब रूट में 5 दिया है और रूट में 3, अब बोलो इधर 7 लिख रखा है, अब 7 लिखो अलग लिखो, बात तो एक ही है ना, रूट 5 और रूट 3 तो एक ही बात होगी। ठीक, तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है ना, उसकी गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, ऊपर नीचे दोनों तरफ। जो नीचे वाली संख्या होती है ऐसे क्वेश्चनों में, उसकी गुणा यहाँ भी कर लेते हैं, उसकी गुणा यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, रूट बराबर में ये आ गया रूट 15 आ गया, और नीचे क्या हो गया, 3 3 9। तो रूट 3 की रूट 3 से करें तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा ना, मतलब रूट 3 की रूट 3 से करो, रूट 9 गुणा आएगी ना करके, तो क्या हो जाएगा, रूट 9 3 हो गया। अब बोला रूट 15 की वैल्यू 3.88, 3.88 बटे में 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो सही आंसर क्या हुआ आपका, 1.29 आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये आपके सामने एग्जाम में कई बार पूछा था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि करना कैसे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 1369 है, 1369 की वैल्यू क्या है, 37, यानी कि 1369 का स्क्वायर रूट निकाला है, वर्गमूल निकाला, तो 37 आया। तो नीचे सारी पॉइंट वैल्यू दे दी है सारी की सारी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंट की वैल्यू को बटे में लाएंगे, 2 के बाद है ना पॉइंट, तो 2 जीरो लग गई, खत्म। 4 के बाद है ना, तो 4 जीरो लग गई, ये भी खत्म। ये कितने के बाद, 3 3 6, 6 के बाद है ना, तो ये खत्म और ये जीरो भी खत्म, जीरो की वैल्यू होती नहीं है पहले। ठीक है, अब क्या है इसके बाद, 8 जीरो। ठीक है, 8 जीरो आ गई, और यहाँ की सारी ये वैल्यू खत्म, ये किसी काम की नहीं है अब। ठीक है, किसी काम की नहीं है अब सारी। अब बढ़ते हैं इस तरफ, अब क्या करेंगे, अभी सारा स्क्वायर रूट में आ गया, ये सारा स्क्वायर रूट है। अब तुम बोलो 100 के ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो, मैं 100 के ऊपर इसलिए चढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो जीरो जो वैल्यू आई नीचे की, सिर्फ ऊपर की वजह से तो आई है, ये अलग से ना बनाई मैंने अपनी तरफ से, ये सब इसी में से निकल के आई है वैल्यू, तो वो भी तो स्क्वायर रूट में जाएंगी। ठीक है, तो ये कितने का हो गया, ये हो गया 37 का, ये भी 37 का, ये भी 37 का, ये भी 37 का। अब देखो, 37 37, ऊपर के तो सारी वैल्यू सेम ही है, तो ऊपर 37 ही रहेगा। नीचे दो है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 धाम 100, और 10 10 हजार होता है। ठीक है, तो 100 हो गया। ऊपर कितनी है, ऊपर 6 आएंगे ना, 1 2 3, हाँ 6 आएंगी, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, 3 3 6 आए, तो कितनी हो गई, 3 हो गई, 1000 बन गया। ऊपर कितनी, 4 दूनी 8, तो ऊपर नीचे आएगी 4। ये जो मैंने निकाला है ना, स्क्वायर रूट निकाला है इनका। ठीक है, कुछ और नहीं निकाला मैंने, ज्यादा भटकना मत। ठीक है, कॉमन लिया कितना, 10 हजार लिया कॉमन। एलसीएम लेनी है अब इनकी, जोड़ना है इनको। ठीक है, तो इसकी करी 3700 आ गया। अब 3700 कैसे आया, सॉरी 3700 नहीं, 37 हजार। ठीक है, 37 हजार आ गया, कैसे आया, 10 की गुणा इससे करी पहले, और 10 की भाग इससे करी,
कितना है 1000 बचा ना, तो इस 1000 की फिर यहाँ कैसे गुणा कर देते हैं, इस पे ऊपर वाले पे, नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, 37,000 आ गया। ऐसे ही सबका प्रोसेस कर दिया इसी तरह से। तो यहाँ बचा 3700, यहाँ बचा 370 और यहाँ बचा 37। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसे हटा दो, ये ना भटक जाओगे बिना बात। ठीक, अब क्या करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है। अब तो ऊपर जोड़ेंगे कैसे, पहले 37,000 लिखा, फिर 3700 लिखा, फिर 370, फिर 37। ठीक है, जोड़ा 7, 7 3 10, 7 3 10 और 11, 7 3 10 और 11 4। ठीक है, बटे में कितना है 10,000, बटे में कितना है 10,000। अब करेंगे क्या, या तो इसे बटे में छोड़ दो या फिर इसकी जीरो हटा के लगा दो। 4 जीरो है ना, 4 पॉइंट के बाद जीरो वो लग गया, संख्या लग गई। ठीक है, तो कितना आया आंसर, 4.1107 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन, ये अलग अलग है, कहीं आपको इन दोनों को एक जैसा समझो, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। यह है 0.09 और यह है 0.9, और दोनों करने का तरीका अलग है। ज्यादातर क्या करेंगे आंसर इसका 0.3 लगा के आ जाएंगे आंसर, जबकि 0.3 इसका आंसर कभी नहीं होता, 0.3 हमेशा इसका आंसर होता है। कैसे, 2 हटाई, पॉइंट हटाया, जीरो आ गया, 3 तिया 9, 10 धाम 100, 0.3 आ गया। हमेशा 0.3 इसका आंसर होता है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पूछा गया, एज इट इज। ठीक है, तो मैं इसको करने का तरीका बताऊं करते कैसे। इसका 0.3 आंसर नहीं होता, अभी रट लो, 0.3 आंसर इसका होता है। बता दिया ना एक बार में, 1 सेकंड में बता दिया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बताता हूँ इसे कैसे करना है। सबसे पहले ये बनाओ और 0.9 रखो। ठीक है, 0.9 रखा, और फिर अपनी तरफ से ना पेयर बना लिए, डबल डबल, मतलब दो दो के पेयर रेडी कर दिए। देखो, एक तो ये पेयर हो गए, जो जीरो मिला के दो जीरो के इसके पेयर हो गए रेडी। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया था कैसे निकालना था, बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा ये भी। इससे कम में चली जाए या बराबर में चली जाए, ज्यादा ना जाए, और स्क्वायर में ही जाना चाहिए। 9 नीम 81, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये तरह 9 नीम 81 में 9 नीम 81, 10 धाम 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसे 9 नीम 81 करेंगे। कितना बचा, 9 बचा, दो पैर नीचे उतार लिए। ठीक है, अब कितना आ गया, ये पॉइंट में याद रखना, ये 0.9 है, क्योंकि यहाँ भी तो पॉइंट ही है, इसलिए वो 0.9 है। ठीक, अब कितना आ गया, इसका डबल कर दिया 9 का, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक, अब कितनी बार में काटा, इसे काट देते हैं हम 5 बार में, 5 बार में काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो कितने आ गए, 55 25, और 5 बार में जा रहा है, 4 बार में तो देखते हैं, 5 बार में जा रहा है, तो 4 चौक 16, पूरा पेड़ उतारा था नीचे वाला। ठीक है, 4 चौक 16, 8 चौक 32 33, 4 एकम 4 और एक 5 6 7, 736। ठीक है, 4 6 और 1, 164 बचा। ये कितना है यहाँ पे 4। आंसर 2 डिजिट में भी हो सकता है, ऊपर वाला ये 3 में भी हो सकता है। ये पूरा पूरा कभी नहीं करते रखना यहाँ पे, यहाँ पे ये पूरा पूरा नहीं करता कभी भी। यहाँ बस टोटल बाद की 2 वैल्यू मिल जाए, 3 वैल्यू, बस इससे ऊपर नहीं पूछेगा। बस इतना करा, देख लो, और 2 पॉइंट में वैल्यू जो आंसर दे रखा है 0.94, तो आपको बस 2 बार ऐसे पेयर बनाने हैं। 0.94 2 बोल दे तो तीसरा पेयर बना देना, और 0.24 बोल दे तो 2 पेयर और बना लेना। इस तरीके से करना हमें, ठीक है। वहां ऑप्शन आपको इसी तरीके से देगा, और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये बनाने पेयर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 9261 किसका घन है। घन, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, वर्ग। अब मैं आपको बताऊं घन निकालते कैसे हैं। ठीक है, वर्ग मैं आपको बता चुका हूं। तो 9261 पूछा है किसका घन है। सबसे पहले क्या किया, 9261 पूरा लिख लिया, लेकिन इसका तरीका अलग है, इसका तरीका बहुत अलग है। ठीक है, एलसीएम वाला तरीका है, पिछले चैप्टर में आपको एलसीएम की वीडियो मिल जाएगी, आपको एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक भी मिल जाएंगी सबके करने की। ठीक है, तो अब ये क्या है, घन निकालना है इसका, कि कितने का घन है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, कितने का घन है 9261। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी दो से कट नहीं कटा, 3 से काटे देखते हैं। 3 तिया 9, 0, 3 अठे 24, 3 सते 21। ठीक है, फिर 3 से काटे देते, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 तीन 27। फिर 3 से काटे देते, 3 तिया 9, और 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 7 से काटे देखते हैं, 7 चौक 28, 28 और 6 7 तीन 63। ठीक है, फिर काट के देखते, 7 7 सत्तू 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, अभी क्या बना, स्क्वायर बनाते तो दो दो के पेयर लेते, है ना।
लेकिन ये क्या है, ये घन है, तो घन 3 का होता है, ठीक है। तो 3 3 के पेयर लेंगे, और उन पेयर में से जो 3 के पेयर है उसमें से एक कॉमन ले लेंगे। जैसे 3 3 के पेयर है, 3 है, तो उसमें से 3 कॉमन ले लिया। जैसे कि देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, यही तो आया निकल के। तो इसका एक पेयर ले लिया 3 का, इसका एक पेयर ले लिया 7 का, 7 के 21। अभी जो 21 है ना, 21 ये इसका घन है, घन मूल है इसका 21, ठीक है। 21 की तुम 3 बार गुणा करोगे ना तो आपका आंसर यही निकल के आएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अटपटा है, वो तो सिखाने का तरीका था कि 9261 का घनमूल। क्वेश्चन आने वाला ये होता है, ठीक है, आने वाला ये होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन आने वाला ही इसे बोलते हैं, ठीक है। तो करना कैसे ही देखो, क्वेश्चन क्या है, 1720 में छोटी छोटी संख्या क्या गुणा करें, मतलब 1720 में से कौन सी संख्या गुणा करें कि एक पूर्ण घन बन जाए, कि वो संख्या एक पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। अब करते हैं कैसे, देखो इसको, तो फिर 1720 है, 1720 लिखा है यहाँ पे, दो से करा, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12 जीरो, 2 चौक 8, 2 तिया 6 जीरो, 2 दूनी 4 और 15 बार में, अब कितने 3 बार कटेगा, 3 से 5 से काट देखते हैं, 5 से, ठीक है। 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ठीक है। अब बचे 43, एकम 43, क्योंकि 43 अभाज्य संख्या किसी से कटेगी नहीं 43। तो अब क्या बचा देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 2 है, 2 2 के पेयर बन गए, तो इनकी तो हमें नीड है नहीं, इनकी नीड हमें है नहीं। अब कमी किस में रह गई, कमी 5 में रह गई, कितने 5 की कमी रह गई, हमें 3 का पेयर बनाना होता है, तो 2 5 की कमी रह गई, तो 2 5 की कमी रह गई हमारे पास, क्योंकि हमारे 3 पूरे हैं ना यहाँ पे, हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब जो हम पे कमी रह गई ना उनको लेने की जरूरत है। और 2 43, ये देखो एक ही 43 है ना, तो 2 43, 2 5 और 2 43 की कमी रह गई। अब आप इन चारों को गुणा करके ना, इन चारों को गुणा करके 1720 में गुणा करोगे ना, छोटी छोटी संख्या वो आएगी जिससे ये एक पूर्णघन बन जाएगा, ठीक है। ये होता क्वेश्चन करेंगे तरीका ये वाला, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये रहा, वर्गमूल का है, ठीक। तो 100 रूट में 176 पूरे में यहां तक रूट, ठीक है। फिर प्लस में रूट में 2401, कैसे करेंगे, सबसे पहले 2401 का रूट स्क्वायर निकालो, कितने बार में, 4 चौक 16 पचम 25, तो 4 चौक 16 करेंगे, कितना बचा 8 बचा, 801 पूरा पेड़ नीचे उतार लिया, इसका डबल करा 4 दूनी 8, ठीक है। अब कितनी बार में जा सकता है ये, तो इसे हम करके देखते हैं 9 बार में, 9 यहाँ पे लिखा, 9 यहाँ पे लिखा और 9 यहाँ पे लिखा, 9 नी 81, 9 अठे 72, 73 14 75 76 77 78 79 80, लो 801, तो कितने का होगा ये 2401, ये 49 का हो गया है ना, प्लस में 176 और रूट ऊपर है इन दोनों के, ये रूट खत्म हो चुका है यहाँ पे, अभी कर दिया हमने खत्म, ठीक। अभी जोड़ो इन्हें, ठीक है, 9 6 15 2 और 2 225, ठीक है, 225 आ गया। अभी कितने का है, यह है 15 का, ठीक है। अब देखो मैं कैसे निकालता था, रूट देखा निकालने का, 225 पहला पेड़ इसे बनाया पीछे से, फिर सिंगल संख्या पीछे सिंगल ऐसे लिख लिया, बस सिंगल पेड़ बना लिया, एक एकम एक, एक बचेगा शेष, पूरा पेड़ उतार लिया नीचे, तो कितने बार में, एक दूनी 2 गए, 5 से गुणा कर देखिए, 5 से यहाँ 5 से यहाँ 5 से यहाँ, पचम 25, 5 दूनी 10 11 12, 125 कट गया ना, कितने का आया 15 का, तो हमारा आंसर क्या हो गया 15, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, रूट में 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर में क्या है इसका, ये है। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, मुझे जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ऊपर 13 है, 12 है, 15 है, ऊपर नीचे 14 है, तो इन दोनों जोड़ देना, 25 और एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी, ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक। थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे करते हैं,
तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, ये 12 है ना, तो 12 के स्क्वायर कितना है? 44। स्क्वायर कितना था 12 का? 144, तो 12 बार 144। और ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना? 169। 169 और 144, कितना बचा? 5 और 2 25। बस उन दोनों को घटा दो आपस में। इसके स्क्वायर रूट को, इसके स्क्वायर को आपस में घटा दो। अब मैं लेंथी बिल्कुल इक्वेशन बना के दिखाऊंगा ना, तो आपकी बैंड बच जाएगी, समझ भी नहीं आएगा भाई क्या हो गया मेरे से, क्या चला गया जिससे ऊपर से। ठीक है, इसकी पूरी पूरी इक्वेशन बनती है, लेकिन मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल। पता है कैसे करते हैं? दोनों तरफ वर्क करने पर, ऐसे वर्क करते हैं दोनों तरफ, फिर इक्वेशन शुरू कर देते हैं। कम से कम ये 5 से 6 लाइन की इक्वेशन बनती है, जब जाके आंसर निकलता है। लेकिन मैंने आपको यही शॉर्ट तरीका बता दिया, इसकी स्क्वायर करके दोनों के आपस में घटा दो, या फिर इन दोनों को जोड़ के आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ ऐसी बनती है जो नीचे 12 हो, ऊपर 13 हो, नीचे 14 ऊपर 15 हो, नीचे 16 ऊपर 17 हो। जब एक लगातार चल जाएगी ना, जब ये वाली लगेगी, लेकिन ये वाली सब में लग जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है रूट में 2401 बराबर रूट में 7 की घात x। तो x की वैल्यू पूछ ली इसने, तो x की वैल्यू पूछ ली, इस वाले x की वैल्यू क्या होगी? तो करेंगे क्या? इसने बोला है कि बराबर में, मतलब ये रूट बराबर इसके आ रहा है। मैं कोई लेंथी करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबा तरीका से करने का, लेकिन शॉर्ट बताओ ना। तो देखो, ये सबसे छोटी वैल्यू है की संख्या की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 7 है। की संख्या सबसे छोटी वैल्यू 7 है, और बराबर में क्या है? 2401 है। तो इसको भी इसी की वैल्यू में तोड़ लेंगे, तो कितनी बार टूटेगा? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा और 7। ठीक है, सत्तू सत्तू 49, 49 सत्ते 343, और 343 सत्ते 7 7 या 21, 7 चौक 28, 28 29 30, 321 22 23 24, 2401 आ गया ना। तो यानी कि 7 की वैल्यू यहाँ के आ गई 4 आई घात। ठीक, बराबर में 7x। तो इसके बाद डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि बराबर में है ना, तो इसको बराबर कर दो, इसके रूट से रूट खत्म, बराबर कर दो बस। तो x की वैल्यू कितनी है डायरेक्ट सामने? 4, और 7 हो गए कॉमन। 7 जब 2 होते हैं ना, तो कॉमन मान लेते हैं उसको। तो 7 x की वैल्यू डायरेक्ट क्या है? इसमें सामने लिखा हुआ बिल्कुल 4। ठीक है, अब जोड़ घटा दो तो मानते भी, लेकिन बराबर लिखा हुआ, बराबर में क्या करोगे आप? डायरेक्ट कर दोगे ना सामने बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, टफ सा लग रहा है ना कि यार 48 रूट में x प्लस 32 रूट में x बराबर 320 कैसे करेंगे? आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल बेसिक नियम। सबसे पहले क्या करो, ये दोनों अलग अलग वैल्यू ना, तो इनको जोड़ दो पहले। तो कितना हो गया? 80, 2 10 4 3 7 80। ठीक है, 80 रूट में x बराबर 320। ठीक है, ये आ गया। x कॉमन, x रूट कॉमन हो गया यहाँ पे। ठीक, इसको इससे भाग करा, 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, 0 से 0 चला गया, तो रूट में x बराबर 4 हो गया। ठीक अब क्या करना है? अब यहाँ पे रूट x है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो रूट इससे तो ये चला गया, ये 4 चौक 16, तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई? 16 आ गया। x बराबर जो वैल्यू है वो आई 16। अब यहाँ 16 रखोगे और यहाँ 16 रखोगे, जब ये सॉल्व करोगे ना, तो आपका 320 वहां आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 1120 बटे में x का रूट में x है, बराबर में 80 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जब संख्या बराबर में होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ऐसे क्रॉस हो जाती है। तो 1120 बराबर में 80 रूट में x। ठीक है, अब मैं यहाँ ऐसे लिखा है ना, तो यह गुणा ही होगा यहाँ पे, चाहे लिखो नहीं लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बाकी मैंने नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0 से 0 गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32 बराबर में x हो गया। ठीक, ये हो गया आंसर में, क्वेश्चन में। अब बोला x की वैल्यू क्या होगी? दोनों तरफ वर्क करने पर,
ये क्वेश्चन तरीका होता है बोलने का, करने का तरीका होता है। जब ऐसी संख्या बचती है ना, रूट में एक्स बचती है, बराबर में संख्या बचती है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोनों तरफ वर्क करने पर समझना कहाँ लगता है, कैसे लगता है, सब पता लगता है धीरे धीरे करके आपको, ठीक है। और अगर जो आपको शुरुआत समझना है, बिल्कुल बेसिक मैथ, तो मैंने 2 चैप्टर डाल दिए पहले से, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ दोनों डाल दिए। अभी तीसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कैसे होगा, ठीक। ये हो गया, इससे कट गया तो यहाँ बचा x, और इससे स्क्वायर हो गया तो ये 196। तो x बराबर क्या आ गया, 196। तो यहाँ 196 वैल्यू रखोगे ना जब x की, तो आपका आंसर निकल आएगा सही। तो बाकी मैंने ऐसे निकाल दिया 196 x बराबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने मिनट की पूरी वीडियो, ठीक है, अभी इसके बाद देखो करा दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है रूट में 80 माइनस रूट में 112, ठीक है, बटे में रूट 45 माइनस रूट में 63। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, घटा दो। रूट में रूट मिल रहे हैं ना, तो घटा दो इन्हें। 80 घटाया कितना हो गया, 2, और 11 में से 8 गए 3, 32 रूट में, ठीक है, रूट में 32 ही बचा। अब इसे घटा दिया, माइनस का याद रखना, ठीक है, क्योंकि तो छोटी है और बड़ी संख्या है। 45 63, 45 घटाया कितना बचा, 13 में से 5 गए 8 और 1 18, तो रूट में -18। अब माइनस से तो माइनस कट गया, ठीक है। अब रूट से रूट गया 18, 18 अभी से काटा भी, तो उसे अभी मत काटो, उसे डायरेक्ट भाग मत दो अभी, अभी 18 को डायरेक्ट भाग मत दो, इससे इसे काटो। कितने बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 9 बार में। अभी कितने का बचा, ये बचा इसका 4 चौक 16, स्क्वायर कट गया, खत्म हो गया। और ये बचा 3 3 9, तो आपका सही आंसर क्या आ गया, 4/3 आपका सही आंसर आ गया। एक बार फिर समझा दो दोबारा से, देखो इसका अंतर किया, माइनस रूट में 32 हो गया, माइनस का रूट 32, इसका अंतर किया, माइनस रूट 18 हो गया, ठीक। ये 32 है, ये 18 है, ठीक है। उसके बाद इस संख्या छोटे किया, क्या कॉमन से किससे कटेगी, ये 2 से भी कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, तो 2 16 बार में, 16 दूनी 32, और 2 से 9 बार में। अभी दोनों स्क्वायर संख्या बन गई ना, 4 चौक 16 और 3 3 9, तो ठीक है, ये 4 का हो गया, ये 3 का हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो पे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये यहाँ बच्चे बहुत गलती करके आते हैं कि इस क्वेश्चन को करें कैसे, गलतियां बहुत लोग करते हैं इसमें। तो आपको ना इसमें देखो चारों संख्या देखो स्क्वायर वाली दिख रही है, 25 भी स्क्वायर वाली, 81 भी स्क्वायर वाली, 9 भी स्क्वायर वाली, और एक तो होता ही एक का स्क्वायर है। तो बच्चे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, पहले स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बच्चे पहले इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये गलत है। आप ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन बनने से पहले ये कोष्ट में भी है, मतलब ब्रैकेट में भी है, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर जाके बाहर होगा वो। 81, तो 81 का 81, तो 25 का 25 आ गया, ठीक है। माइनस ये 9 है, तो 9 नीम 81, 9 नीम 9 बार में, 9 एकम 9, ठीक है। कैसे करते हैं मैं दोबारा बता दूं एक बार, 9 इसको पहले इससे भाग करते हैं, फिर जो आता है ना उसकी ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, जब जाके ये आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छे से, ठीक है। कितना आ गया अभी है, इसकी यहां से अंतर कर रहा है, 16 आ गया, 16 बटे में नीचे आ गया 81, ठीक है। और ऊपर क्या है, रूट है, ऊपर रूट है। अभी कितने का हो गया, ये हो गया 4 का, और ये हो गया 9 का, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, 4/9 आपका सही आंसर हो गया। अब मैं एक बार फिर समझा दूं, पहले क्या करना है, जब कोष्ट में हो क्वेश्चन तो पहले इसको ऐसे सॉल्व किया, ठीक। उसके बाद फिर जो आया स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, उस पर स्क्वायर रूट चढ़ा के उसका स्क्वायर रूट कर दिया, 4/9 आ गया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतनी ही क्वेश्चन काफी है। अगले पार्ट में आपको और भी नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, किससे, वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर से, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी ये क्वेश्चन और चैप्टर समझ सके, नए नए क्वेश्चन की ट्रिक समझ सके।